ढेर सारे काम और उन कामों को करने के लिए चाहिए हमें कुछ छोटे मोटे टूल्स, कुछ चीजें जिससे हमारा वो काम आसान हो जाए। तो आप समझ ही गए होंगे आज का वीडियो किस चीज के बारे में है। तो आज का वीडियो है इन्हीं सारी चीजों के बारे में, कुछ नई ऐसी चीजें जो कि मैंने अपने घर के टूल्स में ऐड करी हैं या मेरे पास थी, जो भी है बहुत ढेर सारी चीजें छोटी छोटी, वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपने घर में थोड़ा समर्स के अकॉर्डिंग चेंज कर रही हूँ, तो ये मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ। जैसे देखिए ये हैं कर्टेन्स या बेडशीट्स, और ये सारी मैंने ली थी सेल में। एक्चुअली जब कभी भी साल में सेल लगती है, जैसे जुलाई में लगेगी या फरवरी में होती है, तब ज़्यादातर मैं ये सारे आइटम्स परचेस कर लेती हूँ। और ये लोकल शॉप्स से ही मैं लेती हूँ और ध्यान रखती हूँ कि किस लोकल शॉप पे कौन सा वाला सामान मुझे मिल जाएगा, और इससे बहुत अच्छी चीज़ें मेरे पास आ जाती हैं। तो मैं वीडियो में, आप बोलोगे कि ये तो टूल्स का वीडियो था, मैं आपको क्या बताने लगी। एक्चुअली मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बताती हूँ कि कई बार अगर सेल भी नहीं होती है तो भी आपको बहुत सारे आइटम्स जो कि पुराने होते हैं उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे देखिए मैं एक ये बेडशीट लेकर आई, और ये 2-3 कॉटन की बेडशीट्स हैं जिसपे कि एम्ब्रॉयडरी हो रही है। अब कोरोना की वजह से क्या था, कुछ सेल डाउन थी शॉप्स में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी सस्ते दामों पर मिल जाएंगी। तो अगर आपकी लोकल शॉप्स में कहीं भी आप जाते हैं, सामान लेते हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा सर्च करिए। बहुत ही अच्छी ये बेडशीट्स मुझे मिल गई और इनके रेट्स काफ़ी कम हैं, शायद 700 की रेंज में मुझे ये बेडशीट मिली। और वैसे अगर हम इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी वाली बेडशीट लेंगे तो उनकी रेंज 1500 से तो फॉर श्योर ऊपर ही होगी, और इसका फैब्रिक भी मुझे बहुत अच्छा मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप मार्केट जाएं तो कुछ ऐसी शॉप्स पे से पुराना सामान ज़रूर निकलवाएं जो कि आपको बहुत अच्छे दामों पर मिल सके और एक अच्छी डील आपके लिए बन सके। स्पिन मॉप के बारे में मैं एक पूरा डिटेल वीडियो बना चुकी हूं जिसमें मैंने एक कंपैरिजन आपको शो किया था बहुत सारे स्पिन मॉप के बारे में। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कोई कोलैबोरेशन या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये मेरा एक ऐसा फेवरेट टूल है घर के लिए जो ज़रूर होना चाहिए। ऊपर के पोर्शन के लिए मैंने एक लोकल मार्केट से खरीद के लिया था जो बिल्कुल बेकार निकला। तो एक घर के लिए बहुत अच्छा टूल है स्पिन मॉप, लीजिए ज़रूर, और वो भी लीजिए आप मिल्टन का। ये है कॉक स्ट्रिप सेल्फ एडेसिव टेप, जो कि गैप को फिल करने के लिए होता है, या कोई भी फिलर की तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। पीछे के साइड एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ एडेसिव होता है, और क्योंकि ये गैप को फिल करने के लिए यूज करेंगे इसलिए ये बेंड भी हो जाते हैं बिल्कुल मिडिल से। जहां कहीं भी गैप्स हों, जैसे किचन का जो सिंक होता है उसमें साइड में गैप्स आ जाते हैं, उसमें आप इसको लगा सकते हैं। ये वाटर प्रूफ होते हैं, ऑयल प्रूफ होते हैं। इसका यूज जो है आप बाथरूम में भी कर सकते हैं। और हाँ, सिंक में जो हम जब बर्तन धोते हैं तो बहुत निशान पड़ जाते हैं, तो स्टेन्स को हटाने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आप इसको बाथरूम में यूज कर सकते हैं, तो जहां कहीं भी गैप्स हों, बाथ टब्स में, टाइल्स में, वहां आप इसे यूज करिए। ये थोड़े से इस तरह के होते हैं कि आप इनको खींच के यूज कर सकते हैं जिससे कि ये शेप ले सकें। बहुत आराम से ये शेप ले लेते हैं, और मैंने इनको तो कई जगह यूज किया है, जैसे किचन प्लेटफॉर्म में, जहां कहीं भी मतलब जोड़ होते हैं वहां पे यूज करिए ताकि गंदगी ना भरे। और हॉब में तो इसका यूज बहुत ही मस्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी और गंदगी जाने का डर रहता है। और ये है हैवी ड्यूटी मल्टीपर्पस मैग्नेटिक हुक्स। ये बहुत ही मजबूत हैं और ज़्यादातर इनको जो है फ्रिज के लिए यूज़ हम कर सकते हैं। वैसे तो कहीं पे भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी हैवी ड्यूटी होते हैं, यानी कि आप इसमें एक अच्छा खासा वेट हैंग कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे इसे हैंग किया है, तो कोई कुछ भी सामान जब मैं इसकी पॉकेट्स में रखूँगी तो ये आराम से ले लेगा। कोई भी टॉवल वगैरह अगर आप फ्रिज के साइड में टिश्यू पेपर होल्डर रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से बहुत अच्छी चीज़ है, और वो है जूट बैग्स। आप इनको किचन में रख सकते हैं, जैसे अनियन हुआ, गार्लिक हुए, वो सब आप थोड़े अमाउंट में इसमें रख के हैंग कर सकते हैं, तो स्पेस आपका बचेगा। और इसमें आप आउटडोर में प्लांटर्स भी हैंग कर सकते हैं। मैंने फ्रिज में जो मनी प्लांट्स होते हैं या कुछ मैं इंडोर प्लांट्स लेकर आऊंगी और उनको मैं इसमें हैंग कर दूंगी, तो दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बस एक चीज़ है, जब कभी भी आप इन मैग्नेटिक हुक्स को लगाएं तो पीछे टिश्यू पेपर लगा लीजिए ताकि बिल्कुल भी स्क्रैचेस इसमें ना पड़े, ये ध्यान रखिएगा।
ज़्यादातर हमारे जो साबुन होते हैं, जो हम सोप यूज़ करते हैं, वो गल जाते हैं, यानी कि पानी में वो बिल्कुल मेल्ट से हो जाते हैं। तो ये है एक सोप डिश होल्डर जो कि बहुत ही अच्छा है। नीचे सक्शन कप की मदद से इसको आप अच्छी तरीके से लगा सकते हैं प्लेटफॉर्म पे, और जब कभी भी हम इसमें सोप वगैरह रखेंगे उसका जो भी पानी होगा वो अपने आप निकल जाएगा। यानी ये है एक बहुत ही बढ़िया सेल्फ ड्रेनिंग सोप होल्डर। ये है एक और बढ़िया सी चीज़ जो कि है बेसिकली ये मैग्नेट्स हैं, जिससे कि आप बैज वगैरह बच्चों की यूनिफॉर्म पे लगा सकते हैं। सेफ्टी पिन की यूज़ आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैंने इसको यूज़ किया अपने किचन पे। और देखिए इसके पीछे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एडेसिव होता है, इसको हटा लीजिए और इसको आप चिपका सकते हैं किसी फैब्रिक पे, कपड़े पे। मैंने इसको यहाँ इस तरीके से लगा दिया है और अब इसमें मैं जो हूँ, ये 2 पीसेस में आता है तो दूसरा पीस ऊपर से रख दूंगी। इसी तरीके से बैज वगैरह इसमें लगाते हैं और मैंने इसमें प्लांटर हैंग कर लिए हैं। और जब कभी भी आपको बैज लगाने हो तो 2 पीसेस में से एक पीस तो चिपक जाएगा फैब्रिक पे या कहीं प्लेटफॉर्म पे या किसी दीवार पर, और उसके ऊपर आपको जो चीज़ लगानी हो वो रख दीजिए और दूसरा वाला जो इसका पीस होगा उसे ऊपर से लगा दीजिए और इस तरह से ये बिल्कुल आराम से चिपक जाएगा। मैं इसे ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाँ देखिए मेरे प्लांटर इसमें जो है हैंग हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रहे हैं। सोफे ज़्यादातर गंदे हो जाते हैं, बच्चे डेली कूदते हैं इस पर, और इसी तरह से कारपेट्स भी। मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको कि मैं पिछले 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ। पुराने वीडियोस में आपने देखा भी होगा और कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट ये नहीं है। ये है डेज़लो का एक प्रोडक्ट और इसको मैंने क्या किया, एक मग पानी में, एक बड़े मग पानी में मैंने इसकी 3-4 ड्रॉप्स डाल दी हैं। इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा इसके। और फिर हम इससे साफ़ करेंगे कारपेट हुए, सोफ़ा हुए, कार की सीट्स हुई, डाइनिंग टेबल की चेयर्स हुई। बस हमें क्या करना है, एक सॉफ्ट जूने यानी स्क्रबर की मदद से हमें क्लीन करना है और जहां कहीं भी स्पॉट हो उसका थोड़ा सा ज़्यादा रगड़ दीजिए और उसके बाद एक कॉटन के फैब्रिक या टॉवल से आप पानी से इसको क्लीन कर लीजिए। इससे ये बिल्कुल चमक जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है और सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और देखिए कितनी गंदगी इसमें से निकली है। और जब आप इसे नॉर्मली क्लीन करेंगे तो इतना क्लीन ये नहीं हो पाता है और इससे जो है सोफे के कलर वगैरह भी खराब नहीं होते हैं। घर की एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और वो है टूल किट। ये मेरी एक पुरानी टूल किट है, घर में काम चला तो सारी चीज़ें इधर उधर हो गई और अब मैंने ये जो ली है ये है बॉश की। ये भी मैं करीब 5-6 महीने से यूज़ कर रही हूँ। जितनी भी हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है घर में वो सब इसमें हैं। करीब शायद ये 12 पीसेस की है और ये मेरे खूब काम आती है। वीडियोज़ में ज़्यादातर आपने देखा ही होगा, जैसे ये कर्टेन का देखिए यहाँ पे ये जो रॉड होती है ये थोड़ी सी टूट गई। अब मेरे पास टूल किट होने की वजह से मैंने इसको बिल्कुल आसानी से खुद ही रिपेयर कर लिया। बॉश की जो वो आती है एक ड्रिल मशीन, वो भी काफ़ी अच्छी है। मेरे पास तो एक लोकल ब्रांड की है जो कि परफेक्ट चल रही है, वो केवल 900 रुपीज़ की आई थी। तो अगर आप टूल किट लेना चाहते हैं तो ये टूल किट बिल्कुल परफेक्ट है, जिसे कि आप अपने घर के सारे काम खुद ही कर सकते हैं। ये है कुछ मेटल के प्लांट हैंगर, एस हुक की तरह से हैं, हैवी ड्यूटी हैं, मेटल, अच्छी मेटल के बने हुए हैं। कई बार हम कुछ चीज़ें हैंग नहीं कर पाते हैं तो इनकी मदद से हैंग हो जाती हैं। अब एक चीज़ और है, इसे केवल आप आउटडोर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, इंडोर भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं इसे अगर हैंग करूं तो ये यहाँ पे हैंग नहीं हो पाएगा, लेकिन इस हुक की मदद से जो है ये हैंग हो जाता है। आउटडोर में बहुत ही परफेक्ट रहते हैं, इनमें रस्ट भी नहीं लगती है। मेरे पास ये पहले भी थे और बिल्कुल परफेक्ट चले थे। तो अगर आपको कोई भी चीज़ हैंग करनी है तो ये बड़े साइज के आप मेटल हैंगर यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये अलग अलग शेप्स के आते हैं। अब मैं जो आपको चीज बता रही हूँ ये घर के लिए बहुत ही जरूरी है और हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ, और ये है एक होम इम्प्रूवमेंट किट जिसमें कि 7 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे हमारा एमसील हुआ या हमारी फेविस्टिक हुई, फेविक्विक हुई, फेविकॉल हुई, लेकिन इसके अलावा एक चीज और है और वो है WD-40, बहुत जरूरी होती है। लेदर के सोफे को क्लीन कर लीजिए, इससे कहीं रस्ट लग जाती है उसे क्लीन कर लीजिए। मैं इसका बड़ा पैक अपने पास रखती हूँ और एक वीडियो में मैंने इसका पूरा यूज भी आपको बताया
आया है, ये सब इसमें आ जाती हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी मेटल की चीज़ चमकानी हो, या जूते टूट गए हैं या शूज़ में कुछ सोल की प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी चिपकाने का सोल्यूशन इसमें है। यानी बहुत सारी चीज़ें छोटे अमाउंट में हैं, जिसको कि अगर हम अलग से खरीदेंगे ना तो काफ़ी बड़े पैकेजिंग में वो आती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी किट है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। और ये है एक बहुत ही अच्छा टेप, जो कि एक रबर टेप है, या आप इसे कह दीजिए कि ये एक वाटरप्रूफ टेप है, और ये लीकेज को रिपेयर करने के काम में आता है। कहीं पे भी, जैसे छत पर, दीवारों में, पाइप में, कहीं पे भी अगर कोई भी लीकेज है तो ये उसे परफेक्टली जो है भर देता है। इसके यूज करने के पूरे इंस्ट्रक्शंस इसमें हैं, और ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने इसका ये दूसरा पैक मंगाया है। ये मेरे पास 2 तरह के हैं। एक और जो मेरे पास ब्लैक कलर का है, ये मैंने एक बार मेरा बड़ा मोटा पाइप टूट गया था, उसे चिपकाने के काम में लिया था। या जैसे बाल्टी वगैरह चटक जाती हैं उनमें, तो उनमें भी आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे टेप्स आते हैं, जैसे मैजिक टेप हुआ या सिलिकॉन टेप हुआ। तो अगर आप डबल साइडेड टेप की बात करें तो सिलिकॉन टेप सबसे अच्छे होते हैं, परफेक्टली चीज़ को चिपका देते हैं। देखिए ये एक सिलिकॉन टेप है। तो इन सारी चीज़ों को भी घर में बहुत अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां पे सबसे ज्यादा जर्म्स रहते हैं, और वो है घर की नालियां, चाहे वो हमारे वॉश बेसिन की हो, किचन सिंक की हो, और कभी कभी तो वो रुक भी जाती हैं। तो उनके लिए देखिए ये हैं 2 बहुत ही बढ़िया चीजें। एक तो ये पाउडर है जो कि ड्रेन क्लीनर है, इससे जर्म्स वगैरह भी जो है मर जाते हैं, और बहुत अच्छी जो है हमारी जो घर की ड्रेन्स है ना, नालियां, वो साफ हो जाती हैं। और अगर नालियों में कुछ फंस जाता है तो उसके लिए ये एक टूल है, इसे यहां से प्रेस करते हैं तो यहां से देखिए इस तरह से ये निकलता है। देखिए, तो आप इसे नाली में डाल के ना बहुत सारी गंदगी, जैसे बाल वगैरह फंस जाते हैं नाली में, उन्हें निकाल सकते हैं। इसके एक पैकेट में बहुत सारे जो है छोटे पैकेट्स निकलते हैं, और आपको एक छोटा पैकेट एक बार में यूज़ करना है। इसे आप नाली में, सिंक में डालिए, 1 गिलास पानी डाल दीजिए, और उसके बाद 30 मिनट्स का वेट करिए। और 30 मिनट्स के बाद जब आप दोबारा से इसमें पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी नाली, और जर्म्स भी मर जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।